गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोरोना के बाद तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, अब जो नया एग्ज़ाम होगा, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई भी एनी अदर एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो या बीएसएससी का इंटर लेवल का मेन एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स तो आना ही है। तो इन्हीं सब में से करंट अफेयर्स आएगा। तो देखते हैं आज। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसका जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं। पहला था पूनम अवलोकन। ये बहुत चर्चा में था। क्या नाम था इसका? पूनम अवलोकन। यह क्या था? तो शेरों को गिनने की यह एक पारंपरिक विधि है। पूनम अवलोकन मतलब क्या कि पूर्णिमा के दिन अवलोकन के आधार पर होता है, यानी इसमें पूर्णिमा की रात में जब चांद खिला रहता है तो शेर बाहर निकलते हैं, तो उसी समय उनका संख्या गिन लिया जाता है। यह प्रायः प्रत्येक 5 वर्ष पर शेरों की गणना इस आधार पर की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना काल था इसलिए इस बार भी किया गया। भारत में 2015 में 523 शेर थे, जो अभी वर्तमान में इस बार की गिनती में 674 शेर पाए गए, जो बताते हैं कि 29% इस दौरान वृद्धि हुआ है। और भारत में शेर कहाँ मिलेंगे? तो ये गुजरात का जो गिर क्षेत्र है वहीं पर भारत में शेर पाए जाते हैं। ये अफ्रीकन शेर थे, उन्हीं के भाई माने जाते हैं। दूसरा देखिए, GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, यानी पूरे दुनिया के लिए चीन समस्या बना हुआ है। चीन की टेक्नोलॉजी, चीन की साख, चीन की धाक ऐसा हो चुका है कि पूरी दुनिया एक तरफ और चीन एक तरफ। पूरा दुनिया चाह रहा है कि चीन से कैसे भी मुक्ति पाया जाए। इसीलिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के द्वारा एक एसोसिएशन बनाने का कोशिश किया गया। उसमें क्या होगा? इसमें USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और भी बहुत सारे देश हैं, और इसमें अपना भारत भी शामिल है। और ये सब मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करेंगे। तीसरा है डेलावेयर। यह भी चर्चा में था। यह डेलावेयर USA का एक शहर है। यहाँ पर हनुमान जी की एक ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे देखिए, MB लाल समिति। यह क्यों चर्चा में थी? यह तेल कंपनियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश के संबंध में इसका गठन किया गया। किसका? तो MB लाल समिति। आगे देखिए, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी लूनार यानी चंद्रमा, चंद्रमा के ध्रुव पर। इस बार भी भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाह रहा था, लेकिन भारत का विक्रम लैंड तो किया लेकिन उल्टा ही लैंड कर गया। तो भारत हार नहीं मानूंगा, हार नहीं छोड़ूंगा वाली बात है। तो भारत फिर 2023 में भारत और जापान दोनों मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को रवाना करेंगे। और यह लॉन्च कहाँ से होगा? तो जापान से होगा। उसमें जापान के ही रॉकेट का इस्तेमाल होगा, यानी HB3, और इसमें जो लैंडर होगा वह भारत का होगा। मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन रहा कोरोना के बाद? तो उत्तर प्रदेश। यह पूरे देश में 18% जो मनरेगा में जॉब दिए गए वह केवल अकेले उत्तर प्रदेश में दिए गए। श्रमिकों के लिए रोजगार कल्याण का भी गठन किया गया, रोजगार कल्याण आयोग का गठन, वह भी उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए, कैथी लुडर्स। ये क्या थी? तो ये कैथी लुडर्स का नाम इसलिए चर्चा में रहा कि यह नासा के मानव अंतरिक्ष यान मिशन की पहली महिला प्रमुख है। कौन? तो कैथी लुडर्स। इसलिए यह क्वेश्चन आएगा। जेट जीरो काउंसिल, यह क्या है? तो यूके के द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। नाम क्या है इसका? जेट जीरो काउंसिल। यह जो हम अभी फैक्ट देख रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम में इसी तरह हूबहू ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे, या क्वेश्चन में मिलेंगे या उसके विकल्प में मिलेंगे। आगे देखिए, AIIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। यह कहाँ है? यह चीन की राजधानी, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और एक है ब्रिक्स बैंक, उसका मुख्यालय शंघाई में है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 16 जून 2016 को किया गया था। इसका सबसे बड़ा शेयर इसमें चीन का है। उसके बाद भारत, रूस और बहुत सारे देशों का इसमें शेयर आता है।
और चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी, पैरा यानी विकलांग या तो उनको दिव्यांग कहा जाता है, इसका मेजबानी कौन करेगा? बहरीन करेगा। और यह होगा कब? तो 1 से 10 दिसंबर 2021 को आयोजित होगा। और इसकी घोषणा किसने किया? तो पैरा है तो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति किया होगा। 11 में देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यह भारत सरकार द्वारा इसको लाया गया था। और यह कहाँ से शुरू हुआ? यह प्रवासी मजदूर जहाँ पर रिटर्न चले गए थे पर उन्हीं क्षेत्रों को टारगेट करके इसको शुरू किया गया था। और इसका शुरुआत बिहार के प्रखंड से हुआ था। कमेंट कीजिएगा वो किस प्रखंड और किस जिले से था। इसमें क्या है कि यह 20 जून 2020 को लाया गया। इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह क्या है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो पदार्थ पहला ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां अवस्था है पदार्थ की बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ देखिए, यह रोका देखा क्या है? तो यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि तकनीक है, या इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह स्लेशन बर्न कृषि है। फिर से इस पर सरकार ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पशुओं के द्वारा जो जंगली पशु हैं वो बहुत ही फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं, जिस कारण इस तकनीक का फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा। राज्य पर्व, यह उड़ीसा से संबंधित है। राज्य पर्व उड़ीसा से संबंधित है, इतना ही याद कीजिए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020, इसके जारीकर्ता अंकटाड, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस अंकटाड का गठन कब हुआ? 1964 को। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि किसी देश से दूसरे देश में कितना पैसा आता है, तो भारत का स्थान 9वां है। सबसे अधिक पूरी दुनिया से पैसा कहाँ गया? तो अमेरिका यानी यूएसए में जमा हुआ। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक एफडीआई चीन में है। तीसरा नंबर सिंगापुर का है। और भारत में कुल 2019 में 51 अरब डॉलर का निवेश हुआ था, जो कि 2018 में 42 अरब डॉलर का निवेश आया था। और उस वर्ष भारत का रैंक पूरी दुनिया में 12वां था। अंकटाड के हिसाब से 2020 में विश्व में निवेश के मामले में 20% तक की गिरावट का अनुमान है। 16, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनः अस्थायी सदस्य चुना गया है। ऐसा क्यों कहें? क्योंकि भारत इस बार 8वीं बार चुना गया है। और यह भारत कब से आ जाएगा? तो जनवरी 2021 से भारत उसमें एक्टिव हो जाएगा। और इस बार जो नंबर था वह अफगानिस्तान का था, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान से कहीं की खरीद लिया। भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे आदि देशों, इन देशों का उसमें क्या हुआ? तो उन लोगों का चुनाव हुआ था। और सबसे अधिक बार अब तक जापान संयुक्त राष्ट्र अस्थायी सुरक्षा परिषद के लिए चुना जा चुका है, यानी 11 बार जापान का चयन हो चुका है। भारत 8 बार और पाकिस्तान 7 बार चुना जा चुका है। होलकर ओजकिन, ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें सत्र के अध्यक्ष होंगे और इनका संबंध है तुर्की देश के हैं। इससे पहले कौन था? 74वें में तिजानी मोहम्मद बंदे है। कहाँ के थे? तो ये नाइजीरिया के थे। ये क्या थे? तो यूएनजीए के 74वें जो सत्र था इसके अध्यक्ष बने थे। 1 जून क्या है? नागालैंड में किण्वित सोयाबीन का यह एक प्रकार है और यह प्रचलित कहाँ है? तो नागालैंड में पाई जाने वाली, यह वहाँ रहने वाली सीमा जनजाति में यह प्रचलित है। क्या नाम है? एक्जोना। चीनी पेंगुलिन, जो चीनी पेंगुलिन बहुत अच्छा न्यूज है, इसको IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल कर दिया गया है। इस पर भी जो कोरोना वायरस के फैलने का आरोप इस पर भी लगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक इस्तेमाल चीन के लोग करते हैं। और इसके जो खाल है और उसके ऊपर जो खाल में उसका जो चमड़ा होता है वह बहुत सख्त होता है, तो उसका इस्तेमाल जवान रहने के लिए चीन के लोग करते हैं। यानी इसका जो मीट है सबसे अधिक दुनिया में अवैध रूप से अगर कोई बिक्री करने वाला जो चलने अवैध रूप से अगर किसी का व्यापार होता है तो सबसे अधिक किसी का होगा तो वही चीनी पेंगुलिन का होता है। तो इसको चीन में अब खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसको IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल कर दिया गया है। जूस जैकिंग चर्चा में था। यह क्या है? मोबाइल चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान डेटा चोरी हो जाता है। यानी जब कहीं भी जाते हो बाहर में तो बहुत जगह हो गया कि अब और जाइए वहाँ पर पोर्ट लगा है, उसमें अपना आप डाटा केबल लगाइए, आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस पर आरोप लगा है कि उस जो ऐप है वह चाइनीज ऐप उसमें से डेटा चोरी कर रहा था। मंगोरी मोतापुंग, यह क्या था? तो यह असम का एक आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड है।
और उसको शामिल किया गया है, जो भारत का अब 37वां वेटलैंड होगा। और चर्चा में क्यों था कि असम में वहाँ के तेल कुआं में आग लग गया था, जिससे यह वेटलैंड प्रभावित हुआ है। मैलाथियान क्या है? यह टिड्डों के विरुद्ध इस्तेमाल होने वाला एक कीटनाशक है और भारत ने इसका निर्यात बहुत अधिक मात्रा में ईरान को किया था। विश्व योग दिवस, तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिस दिन क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हो तो जानते ही हैं। तो उसी दिन सबसे लंबा दिन उत्तरी ध्रुव में होगा और सबसे लंबी रात दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, और 2015 से इसको मनाया जा रहा है। भारत का प्रयास था, मोदी जी नए नए आए थे तो उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को इसकी मान्यता दिलवाई थी, यानी उससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी कोई मांग किए होंगे। 2014 में इसको मान्यता प्राप्त हो गया और 2015 से मनाया जाना शुरू हो गया। इसका थीम रहता है, जैसे 2020 का थीम था भारत सरकार का घर में योग परिवार संग योग, और संयुक्त राष्ट्र संघ का थीम, उसका थीम था योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, मतलब घर में रहिए स्वस्थ रहिए। सत्यभामा पोर्टल ये बहुत चर्चा में रहता है, यह क्यों होती है, खान मंत्रालय से संबंधित है, याद कर लीजिए। देखिए, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए खान मंत्रालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार, जब देश में लॉकडाउन लगा और देश का आयात निर्यात रुक गया तो भारत को तो ऐसे भी व्यापार में घाटा ही होता है, क्योंकि आयात अधिक होता है निर्यात कम। जब दोनों ही रुक गया तो भारत सरकार को मुनाफा हो गया और भारत सरकार में पहली बार जून के प्रथम सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वह $500 बिलियन को पार कर गया। कुबाटबेक बोरोनो, देखिए कुबाटबेक बोरोनो बहुत चर्चा में है, क्यों, क्योंकि ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो देश सब हैं, जो मध्य एशिया के देश, इनसे बार बार क्वेश्चन आता है। कभी इनकी राजधानी पूछ देगा, कभी उनके जो उनमें झील स्थित है उसके बारे में पूछ देगा, कभी वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम पूछ देता है। तो कुबाटबेक बोरोनो क्या है, तो ये किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टीएस वेदर, जब टीएस संबंधित चला है तो समझिए कि या तेलंगाना होगा या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो टीएस वेदर है, यह तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च मौसम पूर्वानुमान एक ऐप है। और मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची में 9वें अमीर हैं रियल टाइम के हिसाब से। कलारा एंड द सन, यह क्या है, ये काजुओ इशुगुरो, या देखिए कलारा एंड सन से एक उपन्यास का नाम है और इस उपन्यास का रचयिता है काजुओ इशिगुरो, इनको इस बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन 2020 रिपोर्ट, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया और यह इस तरह का यानी बच्चों से संबंधित पहला रिपोर्ट था। इसमें बताया गया है कि 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, यौन या मानसिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं प्रत्येक वर्ष। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लगभग सभी देशों में 88% कानून नाबालिगों के लिए, यानी जितने भी दुनिया का 88% दुनिया के देश, उसमें से 88% देश में नाबालिगों के लिए कानून तो हैं, लेकिन आधे से कम मात्र 47% ही देश वैसे हैं जहां पर नाबालिगों से संबंधित कानून सख्ती के साथ पालन हो पाता है। 31 में क्या है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो यह खेल मंत्रालय का पहल है। इसमें क्या होगा, 8 राज्यों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वे 8 राज्य कौन कौन है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। अब पूछेगा इसमें अन्य राज्य क्यों नहीं है, सारे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या ये सब अमीर राज्य ही हैं, और उड़ीसा तो यह तो खेल सिटी ही है भारत का। तो क्यों, क्योंकि ये राज्य के स्वामित्व वाली है, यानी कि इसमें राज्य ही पैसा लगाएगा तभी ना राज्य बनाएगा। राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे और बड़ी ही टीवी पर चर्चा हुआ था। उस समय रूस का पैड दिखा था, उसका हथियार दिखाने को टीवी में दिन भर लगातार दिखा रहा था। तो हुआ क्या था, वह मॉस्को गए थे दूसरे विश्व युद्ध के विजय के 75वें समारोह में शामिल होने, यानी वह विक्ट्री पैरेड में शामिल होने गए थे।
कोरोनिल बहुत चर्चा में थी क्योंकि यह पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना की दवाई बनाई गई थी जो बहुत ही विवादित रहा। उस पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया था और पतंजलि बाबा तो रामदेव संबंधित। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेंड इंडिया, यह पुस्तक का नाम है इतना विशाल। इसके लेखक तो अमरीश त्रिपाठी हैं। बेइदू यह क्या है? तो यह चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका जो अंतिम सैटेलाइट था उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। यानी बेइदू, जिस तरह से हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो जीपीएस अमेरिका का है, भारत का क्या है? भारत का नाविक है। उसी तरह यह चीन का बेइदू है और यह जीपीएस के बराबर है। भारत का तो रीजनल है, क्षेत्रीय है, लेकिन यह पूरी दुनिया में काम करेगा। यानी चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है बेइदू। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ध्रुव क्या है? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित स्वदेशी रिसीवर चिप है और इसका इस्तेमाल जो भारत में जीपीएस सिस्टम बनेगा उसमें के हिसाब से जो भारत में मोबाइल बनेंगे तो उसमें इस चिप को लगाया जाएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट, इसका निर्माण किया जा रहा है, यह यूपी में है और इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। जानते हैं कि कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इन स्पेस, यह क्या है? तो इंडिया स्पेस, यानी कैबिनेट ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों और प्राधिकरण की घोषणा की है। मतलब काम क्या है इसका कि ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना है। CGSSD यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट यानी कर्जे की बात हो रही है। मतलब MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय के द्वारा 2000 करोड़ का गारंटी कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। सिपरी, यह क्या है? तो पूरी दुनिया में यह हथियारों का लेखा जोखा रखती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा, इसने क्या बताया कि दुनिया के सबसे बड़े जो हथियारों के उत्पादक हैं वह अमेरिका 1 नंबर है, दूसरे नंबर पर चीन को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लेयर कॉर्नर इनका नाम है, यह इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी और ये महिला क्रिकेटर हैं थी और ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। कौन? तो क्लेयर कॉर्नर। स्विस बैंक, भारत में भी होता है कि ब्लैक मनी कहाँ है तो स्विस बैंक में है। इसने वर्ष 2019 तक के अंत में जितने भी देशों के जो पैसा जमा है उसका ब्यौरा दिया है। इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा धन जमा करने वाला देश ब्रिटेन है और भारत का नंबर 77वां है। यानी अब आप लोगों को 15 लाख रुपए मिलने से रहा। पिछले वर्ष भारत का रैंक 44वां था। यानी इतने दिन में कुछ लोग जो पैसा निकाले हैं वे लोग गए किधर? फीफा महिला विश्व कप, इसका आयोजन 2023 में होगा और कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। 2019 में फ्रांस में हुआ था। लॉस एंजल्स क्यों न्यूज में था? कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। गोधन न्याय योजना, यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। इसमें आवारा पशुओं और गोवंशीय जो पशु हैं उनके लिए सरकार कुछ इंसेंटिव देगी कि आप गोबर लेकर जाइए और सरकार गोबर खरीद लेगी 2 रुपये किलो के हिसाब से और आपको पैसा देगी। अब ये देखना है कि ये स्कीम चलता है या केवल नाम का ही है। रोड टू टोक्यो, विश्व एथलेटिक परिषद ने ऑनलाइन उपकरण लाया है। क्या नाम उसका? रोड टू टोक्यो। और हम लोग जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था वह कोरोना के भेंट चढ़ गया, अब 2021 में होने की संभावना है। हैच मीटू, जो हैच मीटू था यह बहुत ही चर्चा में रहा था। उस पर बहुत सारी सेलिब्रिटी ने बताया था कि मेरे साथ जब मैं बच्ची थी या मैं बहुत याद नहीं है उस समय ये हुआ था वो हुआ था वाली बात थी। तो एक किताब लिख दिया गया है। किसने लिखा? तो करण पुरी ने इस पर एक पुस्तक लिख दिया। हिमाचल प्रदेश, ये इसको क्या मिला? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 में इसको प्रथम स्थान मिला। किसको? तो हिमाचल प्रदेश को। और इसको किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और विश्व ड्रग रिपोर्ट यानी UNODC, यूनाइटेड नेशन ODC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग कंट्रोल, जो जिसकी स्थापना 1997 में किया गया था और इसका मुख्यालय वियना में है। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसने बताया है कि 2018 में 26.9 करोड़ लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया और अब सुन ही रहे हैं कि ड्रग के पक्ष में बॉलीवुड के लोग कितना महिमा मंडित कर रहे हैं, जो कि 2009 के आंकड़े से 30% से अधिक 2018 में लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल
किया था। आशा करते हैं कि यह 20 क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक धन्यवाद।